हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले अच्छे लोगों की बातें सुनता था तो मुझे भी समझ में आती थी, कुछ कुछ समझ में नहीं आती थी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये बॉडी क्या है। पहले मुझे भी पता नहीं था भाई ये बॉडी क्या है। फिर मैंने धीरे धीरे साइंस पढ़ी, मेडिकल साइंस पढ़ी, फिर धीरे धीरे मेडिकल साइंस के बारे में जान लिया, फिर भी इस बॉडी का कुछ पता नहीं चला। फिर सर्च करते करते पता चला, कहीं सुना, पढ़ा, तो पता चला, थोड़ा वेदांत देखा। वेदांत पता है क्या होता है? वेदों में जो लिखा हुआ है उनका सार है उपनिषद, और उपनिषद का सार है वेदांत। तो वेदांत में अपनी जो बॉडी है ना, उसकी पूरी स्ट्रक्चर अच्छे से दी गई है। इससे बेटर स्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं दी गई। तो ये बॉडी है ना, तो इस बॉडी की 5 बॉडियाँ हैं। अपने को केवल एक दिख रही है ये बाहर से। इसको देखेंगे ना अपन, तो 5 पार्टों में बटी हुई है। तो मैं पहले आप लोगों को नाम बता देता हूँ, जो आप लोगों को याद रहे तो समझने में आसानी होगी। तो पहला पार्ट है अन्नमय कोश। जो अन्न अपन खा रहे हैं उससे कोश बॉडी बन रही है। दूसरा पार्ट है प्राणमय कोश। जो प्राण अपन सांस ले रहे हैं उससे एक बॉडी बन रही है। तीसरा पार्ट है मनमय कोश। जो अपन सोच रहे हैं उससे भी एक बॉडी है जो सोच रही है इसमें। चौथा पार्ट है विज्ञानमय कोश। जो बॉडी में विज्ञान बुद्धि जो चल रही है उसकी भी एक बॉडी है, इसलिए तो ये सिस्टम काम कर रहा है। और पांचवा पार्ट है आनंदमय कोश, चेतना, अवेयरनेस, पांचवा पार्ट। तो समझ में आ गया 5 पार्ट। अब इन 5 पार्टों को अभी अपन सब अटके हुए हैं एक पार्ट में, अन्नमय कोश में। अभी अपने 4 पार्ट का अपने को पता ही नहीं, बॉडी में 4 पार्ट भी है। सारी दुनिया अन्नमय कोश में ही लगी हुई है। चाहे ब्यूटी देख लो, सारे लोग बाग बाहर से कपड़े जमने जमने सबने सेविंग बनाने, ये करने वो करने में लगे हुए हैं, डोले शोले बनाने में लगे हुए हैं, अच्छे खाने पीने में लगे। तो अपन सब क्या है, एक लेवल पे फंसे हुए हैं अन्नमय कोश पर। इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। और जो उठ गया, जिसको पता चल गया भाई मेरी 5 और बॉडी है, जैसे प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो उसको तो चारों कोषों को मिलाते, अपने को पता है 5 कोषों को मिलाते, किसी भी चीज़ को मिलाते उसमें पावर आ जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। तो ऐसे अपने को क्या, अपना इंटेंशन क्या होना चाहिए, अपन 5 बॉडी को मिला के ये पूरी बॉडी बनती है। सब ये परफेक्शन में काम करती है और हमें पता चलता है इसमें पावर आ गई। देख लो, जिसकी पूरी बॉडी रिदम में चल रही है ना, उसमें बहुत पावर है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद। उनको पता था, उन्होंने वेदांत पढ़ा था, उनको पता था बॉडी में 5 पार्ट होते हैं। उन्होंने मिलाया और अमेरिका में दिया पहली लाइन में, समझ अमेरिकन माय ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें तालियों की गूंज होगी। तो ये शक्ति कहाँ से है? उनको पता था मेरी बॉडी में 5 बॉडियाँ हैं। बहुत सारे को पता ही नहीं होता, इसलिए ऐसे अन्नमय कोश में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसमें ही जब तक अन्नमय कोश में रहेंगे लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। इसलिए थोड़ा उठो, प्राणमय कोश में आओ, मनमय कोश में आओ, विज्ञानमय कोश में आओ, आनंदमय कोश में आओ। आनंद में आगे तो जीवन में खुशी खुशी है। इसलिए सब उठना चाह रहे हैं, सब अपने आप को जानना चाह रहे हैं। बस अपन ही फंसे हुए हैं केवल अन्नमय कोश में, और सारी दुनिया अन्नमय कोश के बारे में ही बता रही है। ये कोई नहीं बता रहा मनमय कोश भी है, विज्ञानमय कोश भी है, आनंदमय कोश भी है। तो आज से अपने को क्या करना है, अपनी जो किताब है ना, अपने जीवन की किताब 5 पार्टों में जो बॉडी बटी है, वो पहले अपन उल्टे पढ़ रहे थे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो इसको सीधी कर लो, सीधी कर, आनंद में आ जाओ, विज्ञान बढ़ाओ, दिमाग बढ़ाओ, मन को अच्छा रखो, प्राण को अच्छा रखो। अन्नमय कोश अपने आप सही चलने लग जाएगा, तुम्हारी बॉडी अपने आप काम करने लग जाएगी। बॉडी अपने आप काम करने लगी तो तुम पैसा कमा सकते हो, प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, नाम कमा सकते हो। तो पावर आ जाती है यूनिटी में। इसलिए तो उन्होंने जब उस ज़माने में स्वामी विवेकानंद ने कह दिया कि सब अमेरिकन माय ब्रदर सिस्टर, अपन इस ज़माने में अपने देश में ही नहीं कह सकते HMSE सब हम आपस में है भाई भाई, किस लेवल पे कहेंगे? अन्नमय कोश लेवल पर कभी नहीं कह सकते, मनमय कोश लेवल पे कभी नहीं कह सकते, बुद्धिमय कोश लेवल पर कभी नहीं कह सकते। जब अपन आनंद में, चेतना और अवेयरनेस में आ सकते हैं ना, तब कह सकते हैं HMES, हम सब है आपस में भाई भाई। समझे? तो अपने आनंद में कोश में आ जाओ, चेतना में आ जाओ, अवेयर हो जाओ।
तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो अन्न में कोश में ही पड़े रहोगे तो जीवन असफलता में कूटेगा। ये मेरी गाड़ी, ये मेरा शरीर, ये तेरा शरीर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, अन्न में कोश हमेशा इसमें ही लगा रहता है। इस अन्न जो बाहर दिख रहा है इसको देख रेख में लगा रहता है, ऊपर डेवलप ही नहीं होने देता है। जिसका डेवलप हो गया, जो मन में कोश में चढ़ गया, विज्ञान में कोश में चढ़ गया, आनंद में कोश, उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि जीवन के 4 ही उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को जिसने पकड़ लिया उसके पास अर्थ दौलत अपने आप आ जाती, काम उसके मतलब इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती। बाकी बचा क्या? मोक्ष। मोक्ष तो इन पांच बॉडी में उठना है। अन्न में कोश और प्राण में कोश को तामसिक मान लो, मन में कोश और विज्ञान में कोश को राजसिक मान लो, जो हमेशा पैसा ऐसा में लगा रहेगा। और आनंद में कोश में आ गया तो मोक्ष हो गया। मोक्ष क्या है? सिंपल सा मोक्ष है। अपनी बॉडी को समझ लो, अपने यूँ समझ लो, अपने पीएम खुद ही हैं। अपने पीएम, ए मतलब अन्न कोश, पीएम मतलब प्राण कोश और एम मतलब मन कोश। तो अपने पीएम कौन है? बुद्धि और अवेयरनेस। तो अपना पीएम, अपने इस देश का पीएम अपनी और बुद्धि को बना लो, अपनी बुद्धि को बना लो। बुद्धि भी नहीं काम कर रही तो अवेयरनेस को बना लो, आत्मा चेतना इसको जगा लो। बुद्धि भी काम करने लग जाएगी, मन भी काम करने लग जाएगा और प्राण भी सही चलेंगे, अन्न में कोश भी परफेक्ट रहेगा तो खुशी खुश रहोगे। इसमें घबराने की क्या बात है ना? बस केवल अपने को किसी ने बॉडी की परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बताया। साइंस में फंसा हुआ है, साइकोलॉजी में फंसी हुई है, जबकि इस बॉडी में 5 पार्ट है, 5 को चलाओ। आनंद में कोश के लिए विभक्ति है, अन्न में कोश के लिए कर्म योग है, प्राण में कोश के लिए योग है ना? तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, तब जाके तुम परफेक्ट समझ पाओगे। तो इसलिए सारी दुनिया के लिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं कह रहा हूँ श्रवण करो, सुनो, मनन करो, विद्यादेशन, रिपीटेशन, मेडिटेशन इस चीज़ का, ठीक है? तो आज के लिए मेरे हिसाब से सफिशेंट है। जो मैंने पहले वीडियो बनाए वो करे तो इस बॉडी स्ट्रक्चर से आप लोगों को सब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बस थोड़ा श्रवण, मनन, निध्यासन इसकी प्रैक्टिस करनी है, रोज़ करनी है। रोज़ अच्छा सुनना है, उसका मनन करना है, उसका निध्यासन करना है, मेडिटेट करना है, उस बात को रिपीट करना है। नमस्कार।